हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग देश कर रहे हैं। बिहार के पटना एम्स में भी इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है, जिसने कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा कर लिया है और इसमें उसको सफलता भी मिली है। तो इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस नेशनल पार्क में देश का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया है। दोस्तों, गोल्डन टाइगर अभी भारत देश में कहीं नहीं देखा गया था। तो अभी हाल ही में असम में जो स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों, अमेरिका का जो शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके प्रमुख बने हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनिस। तो डॉक्टर पराग चिटनिस जो कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक है और इन्हें अमेरिका के प्रमुख कृषि अनुसंधान संगठन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फार्मूला 2020 वन रेस किसने जीता। तो दोस्तों, ये लुइस हैमिल्टन है। इन्होंने अभी हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फार्मूला का रेस जीता है। और ये लुइस हैमिल्टन के बारे में आइए देखते हैं कुछ। ये लुइस हैमिल्टन ये 6 बार के विश्व चैंपियन हैं। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज कार के रेसर है। मर्सिडीज कंपनी की जो गाड़ी होती है उसके रेसर है। और आपको बता दें कि वोल्टारी बोटास भी मर्सिडीज के ही रेसर हैं और लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज के ही रेसर है और ये 6 बार के विश्व चैंपियन है। और इन्होंने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फार्मूला वन रेस को जीता है। दोस्तों देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे देखें, छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वे अनुसुईया उइके हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला ई स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के किस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बिहार में स्थित जो पटना एम्स है, इस हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और अभी 18 लोगों पे ट्रायल किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह ट्रायल सफल भी हो। और दोस्तों, इसके अलावा आपसे बता दें कि पटना एम्स कॉलेज को अभी हाल ही में कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इसके अलावा जो पटना एम्स में ही पहली बार प्लाज्मा थेरेपी जांच प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली की भी शुरुआत पटना एम्स से की गई थी और प्लाज्मा थेरेपी भी जो कि कोविड-19 के इलाज की जाती है उसकी भी शुरुआत पटना एम्स में ही की गई थी बिहार में। और यहाँ पे हमने देखा कि बिहार के पटना एम्स में ही कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के दृष्टिकोण से। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस जानवर के संरक्षण के लिए भारत ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बाघों की गणना की गई थी और बाघों की गणना करने के लिए भारत ने एक सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यानी कि बाघों की जो गणना है वह कैमरा से की गई थी। और यहाँ पे हम देखें तो बाघों की जो संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो चुकी है। और भारत में जो बाघों की वर्तमान में जो संख्या है वह
2967 हो चुकी है, जबकि सर्वाधिक बाघ जो मध्य प्रदेश राज्य में है, जिनकी संख्या 520 है। और मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो बाघों की गणना के लिए भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाया सोफिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, जिसे वहाँ की सरकार ने हाल ही में मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों तुर्की में यह जो हाया सोफिया संग्रहालय स्थित है, और हाया सोफिया संग्रहालय को वहाँ की सरकार ने इसे मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है, और इसलिए वहाँ पे काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाया सोफिया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तुर्की में स्थित है, और वहाँ की जो सरकार है उसने इस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है। और तुर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है। अंकारा तुर्की की कैपिटल है, और जो तुर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष है वे एर्दोगन हैं। एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को कब तक हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, और इन रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है, जो कि 2030 तक है। यानी कि 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दोस्तों आज का जो आखिरी प्रश्न है वह है कि हाल ही में अमेरिका की नौसेना एयर विंग में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में अभी अश्वेत के खिलाफ, अश्वेतों के लेकर काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए थे। एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक अश्वेत पुरुष को हत्या कर दी गई थी, गला दबा के, आपने देखा था न्यूज में। तो वहाँ पे एक नया खबर निकल के आ रही है, जो कि अच्छी खबर है अश्वेत के लिए, कि वहाँ की जो नौसेना एयर विंग में पहली बार अश्वेत महिला पायलट बनी है। उस महिला का नाम है जे मेडलिन, जो कि अश्वेत हैं और ये महिला हैं, और ये अमेरिकी नौसेना की एयर विंग में पायलट बनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा आज 14 जुलाई के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो धन्यवाद।